और अब चलिए एक बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर आज डीएसपी की हत्या कर दी गई। खनन माफियाओं ने डीएसपी को डंपर से कुचल दिया। खनन माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया जब वो एक मामले की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। डीएसपी सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी मर्डर मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया। साफ तौर पर दो टूक शब्दों में अनिल विज ने कह दिया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई और इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आज खनन माफियाओं का तांडव देखने को मिला। डीएसपी जब खनन मामलों से जुड़े एक मसले की जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे, वहां पर कुछ खनन माफिया मौजूद थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ डंपर से डीएसपी को वहां पर कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हरियाणा में खनन माफियाओं में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। नूह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में डीएसपी की हत्या से सनसनी। हरियाणा में खनन माफियाओं का खौफ। खनन माफिया ने डीएसपी को कुचला। हरियाणा के नूह जिले में डीएसपी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि खनन माफिया पर रेड मारने गए डीएसपी का डंपर से रौंद कर कत्ल कर दिया गया। डीएसपी के कत्ल को लेकर अब सवाल उठने लगे कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के पीछे सोची समझी साजिश रची थी। खनन माफिया ने किसी के कहने पर डंपर चढ़ाया। क्या हरियाणा में खनन माफियाओं में वर्दी का खौफ खत्म हो गया है? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हरियाणा में खनन का खलनायक कौन है? हरियाणा में डीएसपी की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। कत्ल के कई घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारे खुलेआम घूम रहे। सिस्टम पर उंगली उठने लगी। इसी को लेकर साहब टाडू में एक डीएसपी रेड मारने गए थे और खनन माफिया ने जो है वो डंपर के नीचे कुचल दिया। मौके पे ही मौत होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डीएसपी सुरेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि पंचगांव के पास के इलाके में बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिसके बाद सुबह 11 बजे के करीब डीएसपी सुरेंद्र अपनी टीम के साथ खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां अवैध खनन कर रहे एक माफिया ने डंपर से उनको कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल डीएसपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी हत्याकांड पर नूह पुलिस का कहना है कि हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें, डीएसपी सुरेंद्र सिंह 3 महीने बाद ड्यूटी से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उनके घर में मातम का माहौल है। बोला नहीं, सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता। तो उसके बाद में फिर चले गए। फरवरी से वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान में क्या मंजूर। कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अंतिम विदाई और सलामी सारंगपुर हिसार के नजदीक आदमपुर में होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हरियाणा के नूह से ये बड़ी खबर आई, जब डीएसपी सुरेंद्र खनन मामलों की जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे। अवैध खनन की उन्हें जानकारी मिली थी, अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन वहां पर खनन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया, डंपर से कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रेड करने गए थे और सारी हमारी वहाँ पे पुलिस है और अब सारी पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है और पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहाँ से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखते हुए। सवाल ये खड़ा होता है, पुलिस ने बैकफायर करके
जो अपराधी थे या जो चला रहा था उस टाइम उसे रोकने की कोशिश नहीं, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं और जल्दी जानकारी। साहब, लगता नहीं कि अब यूपी की तरह यहाँ भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है हरियाणा में? सर, अम्बाला में आपने बुलडोजर पहले भी की कार्रवाई करी और काफी वहाँ पे जो इसके बाद सोशल यहाँ मीडिया पे काफी लोग हैं आहत हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में भी वक्त आ गया कि जैसे योगी का बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, वैसे ही यहाँ पर भी नकेल कसी जाए, सख्ती और की जाए। नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कंपनसेट करेगी, क्योंकि एक अभी इसी साल परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे। फिलहाल विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, सरकार तो कह रही है कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला। डीएसपी जाते हैं अवैध खनन को रोकने के लिए और वहां पर जो खनन माफिया, उनकी हिम्मत देखिए, डंपर से कुचल देते हैं। देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा सरकार है वो सख्त कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो हत्यारे थे, जो कातिल थे, जिन्होंने ट्रक जो है वो डीएसपी पर चढ़ा है, वो अभी तक गिरफ्ते बाहर हैं। और हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं पर अगर विपक्ष की बात करें, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस के तमाम जो नेता हो, वो सरकार को कार्यप्रणाली को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। खासकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर खुद पुलिस ही यहां पर महफूज नहीं है तो आम आदमी किस तरह से महफूज होगा। तो सरकार की कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 12 बजे का ये पूरा हादसा हुआ है और अभी तक जिन्होंने ये सारा काम किया है, जिन्होंने हत्या की है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो हरियाणा सरकार से लेकर जो प्रशासन है, पुलिस महकमा, उस पर उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं और आने वाले समय में सियासत भी होगी विशाल, लेकिन सख्त कार्रवाई हो और पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे। अवैध खनन अपने आप में एक बड़ा मसला है हरियाणा में। देखिए, बिल्कुल अवैध खनन सिर्फ जो मेवात का एरिया है वहां पर नहीं हो रहा है, पूरे हरियाणा में हो रहा है और सरकार उसे सख्ती से निपटने के लिए जो हर प्रयास जो है वह कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये एक बड़ा हादसा होता है, एक डीएसपी लेवल का एक अधिकारी जो है जिस पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है और उनके साथ जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एक बड़ी घटना को अंजाम जो है वो कुछ ना कुछ जो खनन माफिया हैं वो देते हैं। तो इससे सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। सियासत जरूर इस पर होगी, क्योंकि आज जिस तरह से संसद चल रहा है तो संसद से लेकर जो है वो हरियाणा के तमाम अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री खट्टर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो उनको मिलेगा एक बेनिफिट, उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। तो मुख्यमंत्री खट्टर को आप सुन रहे थे। बड़े ऐलान उन्होंने किए, मुआवजे का ऐलान, नौकरी भी मिलेगी और साथ ही सख्त कार्रवाई भी होगी। विशाल, सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सरकार एक्शन मोड में है और चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों या फिर गृह मंत्री हों, वो लगातार कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहीद का दर्जा यहां पर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा और जो राशि बनती है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक अधिकारी पर जो गाड़ी चढ़ा दी जाती है, तो आप देख सकते हैं जो खनन माफिया है उसके इरादे कितने बड़े होंगे। और क्योंकि वो कहीं भी पुलिस को, मतलब पुलिस की एक बड़े अधिकारी को कुचलने से नहीं डर रहे हैं, तो आम आदमी की तो पहुंच कहां होगी। और इस तरह के सवाल जो है वो विपक्ष लगातार जो है वो उठा रहा है। जो मूलचंद शर्मा है हरियाणा के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई की गई है जाएगी। हरियाणा में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, जो भी इस पर कसूरवार होंगे और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा।